जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे साइंस में। ठीक है, तो साइंस में ये कुछ क्वेश्चंस आए थे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है प्रश्न। एक अवतल लेंस है, ठीक है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात करना है। ठीक है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा गया था। चलिए इसको हल करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा होगा, एम इजकल टू, ठीक है, एम इजकल टू वी यू वी अपान यू। ठीक है, ये क्या होता है सूत्र, एम इजकल टू वी अपान यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी का मतलब क्या होता है, तो भी होता है वस्तु की प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी। ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर है, ये हम लोगों का भी दिया गया है। ठीक है, अब यू दिया गया है वस्तु से, यू क्या है, लेंस या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे दिया गया है अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस से क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, दोनों ही ऋणात्मक लेंगे क्योंकि अवतल लेंस है। ठीक है, तो -10 हो जाएगा और फिर -30 हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस को हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, और हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो 10 से कम 10 और 10 यहीं 30। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1/3। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, 1/3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, एक वस्तु, ठीक है, अभिसारी लेंस है। ठीक है, अभिसारी लेंस कहिए यानी उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, निर्मित होता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है। ठीक है, यहाँ भी आवर्धन पूछा गया है, यानी एम इजकल टू वी अपान यू। ठीक है, इस ये ही सूत्र लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभिसारी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है यहाँ पे दिया गया है, यू इजकल टू, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी दिया गया है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे भी कितना दिया गया है बात करें, तो यहाँ पे भी कितना दिया गया है, यहाँ पे लेंस से दूरी कितनी दी गई है वस्तु की, तो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर क्या हो गया हम लोगों का, भी हो गया। ठीक है, भी क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी या तो लेंस की वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक है, तो भी मिल गया हम लोग को, यू भी मिल गया। ठीक है, और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था तो -25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, एम इजकल टू -u/v कर देंगे। ठीक है, -u/u कर देंगे, -v/u। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, -u है तो -30/-25। ठीक है, -30/-25। ठीक है, अब हम लोग इसे कट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो 6×5 हो गया हम लोग का 30 और 5×5 हो गया 25। ठीक है, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अभी सारी लेंस है और इसका आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है। तो 6/5 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को दूरी पर रखा गया है। ठीक है, कितनी दी गई है दूरी यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को दूरी पर रखा गया है। आभासी प्रतिबिंब लेंस से, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा की दूरी पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी लंबी एक वस्तु रखी गई है और भासी प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर पे बनेगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये अब आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सूत्र पढ़े थे, एम इजकल टू भी अपान यू। ठीक है, इसी में एक और सूत्र होता है यहाँ पे, एम इजकल टू भी अपान यू के आगे ही होता है यहाँ पे आई अपान ओ। ठीक है, आई अपान ओ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आई अपान ओ। तो यहाँ पे आई का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई और ओ का मतलब होता है वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो भी हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, भी कितना दिया गया है, सॉरी भी नहीं दिया गया है, यू दिया गया है। यू क्या होता है, यू हम लोग का होता है लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी हम लोग को कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि यहाँ पे क्या होगा, चूंकि यहाँ पे अवतल लेंस से दिया गया है तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे वस्तु की लंबी, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी दी गई है, आई इक्वल टू कितना दिया गया है प्रतिबिंब की लंबाई, तो यहाँ पे देखते हैं कितना दिया गया है, देखते हैं, आई इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को यहाँ पे 8। ठीक है, और यहाँ पे ओ यानी वस्तु की लंबाई हो गई, तो वहाँ पे वस्तु की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे भी यू दिया गया था, तो यू आप लोगों का माइनस हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग फार्मूला में पुट कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या था हम लोगों का,
एम इजकल टू भी अपान यू, ठीक है, भी अपान यू, और इसके आगे और था आई अपान ओ, ठीक है, आई अपान ओ। तो भी का वैल्यू कितना था यहाँ पे, तो भी की वैल्यू हम लोगों को नहीं दी गई थी, तो यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी दी गई है, -15, ठीक है, यू की वैल्यू कितनी दी है, -15, आई की वैल्यू कितनी गई है 8, और ओ का यहाँ पे कितना दिया गया है वैल्यू 12, ठीक है। अब हम लोग इसे कट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरफ लाएंगे तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, भी इक्वल टू -15, ठीक है, इंटू में 8 और बटे में 12, ठीक है। तो इसको कट कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 15 अट्ठे कितना होता है 120 होता है, -120 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसको कट कर देंगे, 12 कम 12 और 12 दहा में 120, तो -10 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा कि जो प्रतिबिंब की दूरी बनेगी इतनी, -10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोगों का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है, -10 सेंटीमीटर बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, अगला प्रश्न देखिए क्या है, यदि एम भी और यू क्रमशः आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं, ठीक है। आवर्धन यानी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा एम इक्वल टू भी अपान यू, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया था, ये क्या था, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या था हम लोगों का, यू था हम लोगों का दर्पण या लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है, दर्पण या लेंस से वस्तु की दूरी यू कहते हैं, और भी क्या था, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो एम भी यू क्रमशः आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं, तो लेंस के लिए एम भी यू के मध्य सही संबंध क्या होगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे कौन सा फार्मूला, एम इजकल टू, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एम इजकल टू भी अपान यू है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, एम इजकल टू है भी बटा यू, ठीक है। इसके आगे एक और फार्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा है अभी, कि भी इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई अपान ओ, ठीक है। आई क्या हो गया था हम लोग का, प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ हो गया था वस्तु की लंबाई, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या है, ठीक है, लेंस की क्षमता क्या है ये आप लोगों को बताना है। वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोगों से पूछा क्या गया है, लेंस की क्षमता कितनी है, ठीक है। तो हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो इसका फार्मूला होता है P बराबर F1/F, और F जो है वो मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मीटर में हम लोग बदलेंगे तो इसका हो जाएगा 1/20 इंटू 10⁻², ये मीटर में बदल दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो मीटर में बदल देंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको हम लोग भाग कटपीट कर देंगे, कटपीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्लस का हम लोग का इतना आंसर आएगा, -5.0 डायोप्टर, इतना आएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन, सी डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। फार्मूला पुट कर लीजिएगा आप लोग, 40 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको मीटर में चेंज करिएगा तो 20 इंटू 10⁻² आएगा, और फिर ये हम लोग का प्लस के 5.0 आ जाएगा, ठीक है। इसको 10 को क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कट पिट कर लेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर मैं बता देता हूँ, डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सही संबंध बनाता है, फोकस दूरी और क्षमता के बीच क्या संबंध है। अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, पी इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, 1/F, जहाँ पे फोकस दूरी 1/F है, पी क्या है, फोकस दूरी है, और एफ है, सॉरी, पी है यहाँ पे उसकी क्षमता, और एफ है यहाँ पे फोकस दूरी, ठीक है। तो ये हम लोग का सूत्र हो जाएगा P/1/F, ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या है, तो याद रखिएगा डायोप्टर होता है, ठीक है, जिसको डी से निरूपित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक वस्तु को एक अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। तो ऑप्शन ए है वास्तविक और छोटा, ये बिल्कुल ही गलत है। आभासी और बड़ा, ये भी बिल्कुल गलत है। वास्तविक और बड़ा, ये भी बिल्कुल गलत है। आभासी और अत्यधिक छोटा, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो अवतल लेंस क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी और छोटा, अत्यधिक छोटा और सीधा बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो उत्तल लेंस होता है वो रियल इमेज बनाता है, जो कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, आभासी और अत्यधिक छोटा साइज प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा, आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का प्रश्न इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और प्रश्नों के साथ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।